हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस साइन में स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि कला के सिद्धांत क्या होते हैं। हम लोगों ने डिजाइन को पूरा कंप्लीट किया और उसके बाद कला के तत्वों को पढ़ा। कला के तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। रेखा, आकार, पोत, नमूना 4 हो गए। फिर 5वें नंबर पे रंग हुआ। 6ठे नंबर पे क्या हुआ? 6ठे नंबर पे हुआ प्रकाश एवं छाया हो गए। और 7वें नंबर पे क्या हुआ? रिक्त स्थान हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने एक एक करके रेखा कितने प्रकार की होती है और कर्व क्या होती है, कर्व लाइन क्या होती है और क्या वर्टिकल लाइन क्या होती है, डायगोनल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, हम लोगों ने इसके बारे में जाना। तो इस तरीके से रेखा हो गई। आकार के बारे में आयत होता है, वर्ग होता है और क्या होता है? त्रिभुज होता है, पंचभुज होता है, षटभुज होता है और वृत्त होता है। आयत के बारे में जाना। फिर हमने क्या पढ़ा? नमूना पढ़ा, डिज़ाइन पढ़ा। डिज़ाइन 2 प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक डिज़ाइन होती है, दूसरी क्या होती है? सजावटी डिज़ाइन होती है। तो हमने डिज़ाइन को ख़त्म किया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रंग के बारे में अभी हम लोगों को पढ़ना बाकी है। फिर रिक्त स्थान के बारे में देखा, प्रकाश एवं छाया के बारे में देखा। तो इस तरीके से हमने रेखा के तत्व को पूरा कंप्लीट किया। फिर हमने क्या देखा कि कला के तत्व को हमने कंप्लीट किया। फिर कला के सिद्धांत को हम देखते हैं। ये 5 थे। अनुपात, संतुलन, समरूपता या एकरूपता बोलते हैं जिसे। उसके बाद क्या होता है? लय होता है और दबाव या बल होता है। तो ये क्या हुए? 5 ये कंप्लीट हुए। तो ये क्या हो गया? कला के सिद्धांत हो गए। कला के तत्व, कला के सिद्धांत ये पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि प्रकाश वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया जाए। तो हम देखते हैं लाइट। लाइट क्या होती है और प्रकाश। लाइट इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। अब हम इसको पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश जो होता है यह सज्जा को निखारने का, सजावट को निखारने का काम करता है। ये क्या करता है? सजावट को निखारने सजावट को निखारने का काम करता है। और क्या होता है कि ये प्रकाश जो है ये किसका? प्रकाश जो होता है ये सजावट को निखारने का काम करता है। प्रकाश जो होता है ये कला के तत्वों में प्रमुख होता है, मतलब कला के तत्वों में एक है। ये कला के तत्वों में इसका आता है ना, किस नंबर पे? कला के तत्वों में हमने देखा प्रकाश एवं छाया। तो ये प्रकाश भी कला के तत्व के अंतर्गत आता है, कला के तत्व के अंतर्गत आता है। और क्या है कि प्रकाश नहीं है तो हमें क्या है? कोई रंग नहीं दिखेगा। अभी आप लाइट ऑफ कर दीजिए इसी रूम में, अगर सब प्रकाश को चारों तरफ से खिड़की वगैरह सब बंद कर दीजिए तो हमें क्या है? कोई रंग दिखेगा? हमें कोई रंग नहीं दिखेगा। प्रकाश नहीं है तो हमें कोई रंग नहीं दिखेगा। और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? सूरज। क्या है? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूरज है। ठीक। और प्रकाश का क्या? संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। प्रकाश का संतुलित होना जरूरी। प्रकाश जो होता है ये 2 तरीके से मिलता है। प्रकाश 2 तरीके से मिलता है। पहला क्या है? प्राकृतिक। दूसरा क्या है? कृत्रिम। जो चंद्रमा, तारा, ये क्या है? चंद्रमा हुए, सूर्य हुआ, तारा हुआ,
ये सब क्या है, ये सब स्वतः प्रकाश देते हैं, स्वतः प्रकाश देते हैं। और कृत्रिम प्रकाश जो होते हैं ये कई होते हैं, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं इतना, फिर से आपको बताते हैं कि प्रकाश जो होता है यह सजावट को क्या करता है, निखारने का काम करता है। मतलब कोई भी सज्जा जो होती है बिना प्रकाश के वह अधूरी है। आप कुछ भी आप सजा दीजिए, आप कितना भी आप सजावट कर दीजिए, अभी बर्थडे पार्टी वगैरह में आप पूरा रूम डेकोरेट कर दीजिए, लेकिन अगर प्रकाश नहीं है तो सारी सजावट ख़राब हो जाएगी। अभी आप शादी वगैरह में देखिए, 2 मिनट लाइट बंद हो जाए, अगर जनरेटर चल रहा है, जनरेटर बंद हो जाए तो क्या होगा, उसी में उतने में ही हलचल मच जाती है कि अरे बिल्कुल अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। मतलब बिना प्रकाश के सजावट संभव है ही नहीं। ठीक, तो क्या है कि सजावट को निखारने का काम प्रकाश करता है। कला के तत्व में ये प्रकाश आता है, और प्रकाश नहीं है तो हमें कोई रंग नहीं दिखेगा, या हम कोई रंग नहीं देख सकते हैं। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, सूरज होता है, और प्रकाश का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। अब ये कैसे, हम इसको कैसे समझते हैं कि प्रकाश का संतुलित होना ज़रूरी है। अभी बहुत ज़्यादा प्रकाश आपकी आंखों पर पड़े, आप कहीं जा रहे हो और आगे से आपके सामने से 4 व्हीलर आए और उसकी लाइट बिल्कुल आपके आंखों में पड़े, तो वो अच्छी लगेगी? आप अपने आप आंख बंद करके इस तरीके से करने लगेंगे। तो ये क्या है कि प्रकाश का भी मतलब प्रकाश का संतुलित होना भी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ हो, इसीलिए कहा है कोई भी चीज़ हो वो संतुलन में ही अच्छी लगती है। तो प्रकाश भी एक लिमिट में हो कि जिससे हमारी आँखों में चुभे ना, वह देखने में अच्छी लगे, तो प्रकाश का संतुलित होना ज़रूरी है। फिर प्रकाश 2 तरीके से मिलता है, जो एक प्राकृतिक होता है जो कि जिस पर हमारा कोई जोर नहीं है, और कृत्रिम जो होता है यह मनुष्य ने इसको बनाया है तो ये कृत्रिम है। और प्राकृतिक जो होता है इसमें क्या होते हैं, चंद्रमा हुआ, सूर्य हुआ, तारा हुआ, ये सब क्या है, स्वतः प्रकाश देते हैं। हम लोगों के द्वारा इससे प्रकाश नहीं मिलती है, ये प्रकाश स्वतः देते हैं। अब हम कृत्रिम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं, एक एक करके कृत्रिम प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो हम देखते हैं कृत्रिम प्रकाश में क्या होता है कि पहला क्या है, बल्ब। क्या है, पहले कृत्रिम प्रकाश के बारे में देखेंगे। कृत्रिम क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये जो होते हैं यह बहुत सारे होते हैं। ये क्या है, बहुत सारे होते हैं। कैसे, मोमबत्ती, लालटेन, पेट्रोमैक्स, मोमबत्ती, लालटेन, पेट्रोमैक्स। ठीक, मोमबत्ती हो गई, लालटेन हो गया, पेट्रोमैक्स हो गया, और क्या, दीपक हो गए। ये सारे कृत्रिम के अंतर्गत आते हैं। तो लेकिन ये सारे क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, ये सारे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। अब इन सब प्रकाश का यूज़ सब लोग बहुत कम करते हैं। किसका करते हैं, ज़्यादातर बल्ब वगैरह का, बल्ब वगैरह का करते हैं। लेकिन इन सारे प्रकाश का यूज़ कम हो गया है, मोमबत्ती, लालटेन, इन सब चीज़ों का। अब हम देखते हैं कि किसका, बिजली का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो बिजली के प्रयोग में हम देखते हैं किसका, बल्ब को देखते हैं। क्या है, बल्ब क्या होता है बिजली के प्रयोग में, एक बल्ब हुआ। बल्ब को कितने भागों में बांट सकते हैं हम, तो हम देखते हैं कि बिजली का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो बिजली जो होती है, ये बिजली से 2 चलते हैं, कौन कौन से, एक बल्ब हो गया और दूसरा क्या हो गया, ट्यूबलाइट, और बल्ब क्या कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे तापदीप्त बोलते हैं। मतलब बल्ब को क्या बोलते हैं, तापदीप्त बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, इसे प्रतिदीप्त बोलते हैं। तो बल्ब को क्या बोलेंगे, तापदीप्त बोलेंगे, और ट्यूबलाइट को क्या बोलेंगे, प्रतिदीप्त बोलेंगे। ये क्या होती है, तापदीप्त, ये गर्मी और प्रकाश देती है। इससे क्या होता है, गर्मी भी लगती है और प्रकाश भी लगती है। ठीक, जैसे ये आप बल्ब देखे होंगे, बल्ब क्या होता है, ये बल्ब जो देख ही रहे हैं, इसको देखते हैं, ये क्या होता है, ये ऐसे
ये, ठीक। ये क्या होती है, यहाँ पर ये इस तरीके से बनी होती है, ठीक। और ये क्या होती है कि ये पतले महीन तार किसके होते हैं, ये पतले महीन तार टंगस्टन धातु के बने होते हैं, टंगस्टन धातु के बने होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, होल्डर होता है। तो ये जो यहाँ पर ये चीज़ें बनी हुई हैं, इसी को तो होल्डर में फंसाया जाता है, जिसकी वजह से ये फंसता है ना। और जब ये होल्डर में इसको फंसा दिया जाता है तो प्रकाश जो होती है धीरे धीरे प्रवेश करती है और यहाँ तक पहुँचती है, ये महीन तार तक पहुँचती होती है। और ये तार जैसे गर्म होती है तुरंत हमको उजाला दे देती है। तो ये क्या है, ये मतलब बल्ब जो होता है, ये पतले महीन तार जो होते हैं किसके बने होते हैं, टंगस्टन धातु के बने होते हैं। और इसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। और यहाँ पर जो होती है ये इसको बोलते हैं होल्डर। और ये जो मतलब जब यहाँ से प्रकाश अंदर जाती है तो ये जो मतलब जो धातु है ये गर्म होती है, जो तार होते हैं ये गर्म होते हैं और हमको प्रकाश देते हैं। अब हम देखेंगे कि बल्ब कई होते हैं। बल्ब जो होते हैं ये कई होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको देखेंगे। बल्ब कई होते हैं, सोडियम बल्ब, सोडियम बल्ब और मरकरी बल्ब, मरकरी बल्ब। और उसके बाद सफ़ेद बल्ब, सफ़ेद बल्ब, गुलाबी बल्ब, फिर मोतिया बल्ब, मोतिया बल्ब। तो हम लोग एक एक करके इसको समझते हुए चलेंगे कि बल्ब कई होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सोडियम बल्ब, मरकरी बल्ब, सफ़ेद बल्ब, गुलाबी बल्ब, मोतिया बल्ब। अब हम देखेंगे कि मोतिया बल्ब कौन सा होता है। मोतिया बल्ब, तो ये क्या होता है इसको देखेंगे। ये इस तरीके से बना होता है, ये ऐसे बना होता है, ठीक। और ये क्या होता है, ये किसका होता है, कांच का होता है, कांच, वो भी किस सफ़ेद, सफ़ेद रंग। और ये जो होता है शीशा जो होता है धुंधला होता है, शीशा जो धुंधला होता है, धुंधला। अब ये क्या, ये बल्ब जो होता है घरेलू कामों के लिए यूज़ किया जाता है। इसका कलर आप देखेंगे, ये घरों में लगे होते हैं तो ये देखने पर भी क्या रहेगा, बिल्कुल धुंधला धुंधला, मतलब नहीं जलता है तो भी ये बिल्कुल धुंधला दिखेगा। तो ये क्या होता है, मोतिया बल्ब। मोतिया बल्ब क्या होता है, ये कांच के बने होते हैं और शीशा जो होता है ये सफ़ेद शीशा धुंधला दिखेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये मोतिया बल्ब हो गया। अब हम देखेंगे कौन सा, अब हम दूसरा देखेंगे सफ़ेद बल्ब। पहले सफ़ेद बल्ब, तो ये क्या देखेंगे कि इसमें क्या होगा, ये इस तरीके से बना होता है। जो अभी हमने बनाया था चित्र, जो हमने फिगर बनाया कैसे, ठीक। तो ये क्या है, ये सफ़ेद बल्ब है। ये पहले घरों में, अब तो कम देखने को मिलता है, लेकिन ये पहले था। तो यहाँ पर यही बताया ना कि ये होल्डर बना होता है और यहाँ से ऐसे ये टंगस्टन धातु की होती है और ये गर्म होती है जिससे वह प्रकाश देती है। तो ये जो होता है इसकी लाइट जो होती है वह पीलापन देती है, लाइट पीलापन। और रोशनी जो होती है इसकी चुभने वाली होती है, चुभने वाली रोशनी। और हमने बताया कि इसकी तार जो होते हैं ये फिलामेंट कहे जाते हैं, फिलामेंट। और ये टंगस्टन धातु के बने होते हैं, टंगस्टन धातु के बने होते हैं। और क्या, यह ज़्यादा रोशनी खींचती है, बिजली जो होती है वो ज़्यादा खींचती है, बिजली ज़्यादा खींचती है।
इस लाइट में क्या होता है, परछाई भी बनती है। मतलब आप ये बल्ब जल रहा होगा तो वहाँ पर देखेंगे कि उसके नीचे हल्की सी परछाई बनेगी। तो हम एक बार फिर देखते हैं कि इस सफ़ेद बल्ब जो होता है, इसके जो बीच के तार होते हैं वह फिलामेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टंगस्टन धातु के बने होते हैं। ये लाइट जो होती है पीलापन देती है, इसका जो प्रकाश देता है। और ये लाइट जो होती है वो चुभने वाली आँखों में, मतलब चुभने वाली होती है, रोशनी देती है। और बिजली जो होती है वह ज़्यादा खींचती है। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे पिंक टिंट बल्ब या पिंक बल्ब, गुलाबी बल्ब। क्या देखेंगे, गुलाबी बल्ब। ये अक्सर देखते होंगे कमरों में लगी होती है, छोटी सी होती है, ये हल्की रोशनी देने वाली होती है। मतलब इतनी छोटी सी, ये इतनी छोटी सी लगी होती है और ये हल्की रोशनी देने वाली होती है। क्या, हल्की रोशनी देती है और गुलाबी प्रकाश में होती है। लेकिन इसका क्या है, इसको जो है मतलब इसकी रोशनी में काम को नहीं किया, कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये रोशनी देखने में अच्छी लगती है, लेकिन ज़्यादा टाइम तक रहे तो कोई कार्य नहीं कर सकते हैं इस रोशनी में। अब हम देखेंगे सोडियम बल्ब। क्या देखेंगे, सोडियम बल्ब। सोडियम बल्ब तो क्या होता है, ये घरों में यूज़ होता है। कहाँ, ये घरों में यूज़ नहीं होती है, ये घरों में यूज़ नहीं होती। ये कहाँ यूज़ होती है, पार्क में, मंदिर में, पार्क हो गया, और क्या हो गया कि स्टेडियम, इन सब जगहों पे क्या, सोडियम बल्ब का यूज़ होता है। इसमें कौन सी गैस भरी होती है, सोडियम गैस भरी होती है। कौन सी, सोडियम गैस भरी होती है। और इसमें एक चीज़ और इसकी खासियत है, क्या है कि इसमें आप इस लाइट में खड़े होंगे तो जो आपका जो मतलब कपड़े का कलर होता है वह वास्तविक रूप में नहीं दिखता है। कलर का जो कपड़े का कलर या जो भी चीज़ें हैं, कलर जो होता है वह चेंज रूप में दिखता है। इसमें क्या दिखते हैं, वास्तविक रंग में कोई भी चीज़ अपने वास्तविक रंग में नहीं दिखाई देती। कोई भी चीज़ वास्तविक रंग में नहीं दिखाई देती। अब हम देखेंगे कि ये सोडियम बल्ब हो गया, ये घरों में यूज़ नहीं होती। कहाँ यूज़ होती है, पार्क, स्टेडियम में यूज़ होती है। इसमें कोई भी चीज़ जो होती है वह अपने वास्तविक रंग में नहीं दिखाई देती है। ये सोडियम बल्ब हो गया। अब मरकरी बल्ब हम देखेंगे। मरकरी बल्ब भी सेम इसी तरह होता है। इसमें बस इतना ही अंतर है, मरकरी बल्ब में मात्र इतना ही अंतर है कि इसमें कौन सी गैस भरी होती है, इसमें कौन सी गैस भरी होती है, मरकरी गैस भरी होती है। ठीक, और इससे क्या होता है, इससे नीले हरे रंग का प्रकाश मिलता है। नीले हरे रंग का प्रकाश मिलता है। ठीक, तो ये हमने क्या देखा कि मरकरी बल्ब के बारे में देखा, सोडियम बल्ब के बारे में देखा कि मरकरी बल्ब क्या होता है कि इससे जो होता है यह नीले रंग का प्रकाश भरा होता है। और ये क्या है, CFL का फुल फॉर्म है। उसके बाद मरकरी के बाद हम देखेंगे CFL क्या होता है, कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स। क्या होता है, कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स। ठीक, कंपैक्ट फ्लोरोसेंट CFL का फुल फॉर्म है, ये पूछा जा सकता है, तो इसीलिए हम इसको देख लेते हैं, कंपैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स। तो ये CFL है। उसके बाद LED का फुल फॉर्म एक बार देख लीजिए, LED। उसके बाद लाइट इमिटेलिंग और डायोड। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसको CFL के देखते हैं। CFL क्या होता है, यह कम ऊर्जा खींचती है। यह CFL जो होती है कम ऊर्जा खींचती है, कम ऊर्जा खींचती है।
CFL जो होती है कम ऊर्जा खींचती है और ये बहुत ही कंफर्ट लाइट होती है। इसमें जो होती है ये लाइट आँखों में चुभती नहीं है। इस समय घरों में ज़्यादातर यही लाइट, यही प्रकाश देखने को मिलता है। और एलईडी को बोलते हैं हिंदी में प्रकाश उत्सर्जन डायोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एलईडी को प्रकाश उत्सर्जन डायोड के नाम से जानते हैं। यह लंबी समय तक मतलब चलने वाली बल्ब होती है और यह बिजली भी कम खींचती है। कौन? CFL और एलईडी, यही इस समय बिजली को कम खींचते हैं और यही इस समय ज़्यादातर आप घरों में देखेंगे तो यही एलईडी और CFL, यही 2 बल्ब यूज़ किए जा रहे हैं। अब हम सेकेंड वाला देखेंगे, ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के बारे में देखेंगे, जिसे क्या बोलते हैं? फ्लोरोसेंट बोलते हैं। फ्लोरो और प्रतिदीप्त बोलते हैं। इसकी संरचना जो होती है वह नली के समान होती है। कैसे? ऐसे। इसकी संरचना जो होती है वह नली के समान होती है। संरचना नली के समान होती है। नली। इसमें कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस भरी होती है। आर्गन और मरकरी गैस भरी होती है। ये आर्गन गैस जो होती है ये निष्क्रिय होती है। तो हम देखेंगे कि ट्यूबलाइट जो होती है इसे फ्लोरोसेंट बोलते हैं या प्रतिदीप्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिदीप्त बोलते हैं। इसकी संरचना जैसी होती है, नली के समान होती है और इसमें कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन और मरकरी गैस भरी होती है और यह निष्क्रिय होती है। तो इस तरीके से हमने इस तरीके से ये कितने प्रकार के बल्ब हमने देखे हैं और हमने देखा फ्लोरोसेंट या ट्यूबलाइट क्या होती है। अब हम इसमें कौन सी गैस भरी जाती है? आर्गन और मरकरी। अब हम देखेंगे प्रकाश की व्यवस्था 2 प्रकार से की जाती है। प्रकाश की व्यवस्था 2 प्रकार से की जाती है। कौन कौन से? एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रकाश की व्यवस्था 2 प्रकार से की जाती है। एक प्रत्यक्ष होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष। जब प्रकाश सीधा किसी वस्तु पर पड़ रहा होता है तो उसे जब प्रकाश सीधा पड़ रहा होगा तो होता है। प्रकाश किसी वस्तु पर सीधा पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष प्रकाश बोलते हैं। ये कई होते हैं, जैसे एंगुलर लाइट। क्या बोलते हैं? एंगुलर लाइट। ठीक, ये एंगुलर लाइट। तो प्रकाश किसी वस्तु पर अगर सीधा पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष प्रकाश कहते हैं। लेकिन अप्रत्यक्ष प्रकाश किसे कहते हैं? जब यह किसी वस्तु पर सीधा प्रकाश नहीं पड़ता, उस पर या तो कोई कपड़ा बांध दिया जाए या पॉलीथीन। प्रकाश नहीं पड़ता। और ये क्या एंगुलर लाइट क्या होती है? कि एंगुलर होती है कि किसी वस्तु पर, ये डीजे के पास जो लाइट लगी होती है, डीजे के पास में जो लाइट लगी होती है, जिसे क्या होता है? जिसे घुमाया जा सके, ना। डीजे के पास जो लाइट होती है जिसे घुमाया जा सके उसे क्या बोलते हैं? एंगुलर लाइट बोलते हैं। जैसे कि टेबल लैंप भी आप देखिए,
जो पढ़ने वाले टेबल पे लैंप होता है उसे जब चाहो तो इधर उधर घुमा सकते हो, तो उसे हम एंगुलर लाइट बोलते हैं। एंगुलर लाइट किसे बोलते हैं? पहले प्रकाश की व्यवस्था कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार की। तो प्रत्यक्ष प्रकाश क्या होता है? प्रकाश किसी वस्तु पर अगर सीधा पड़ता है तो उसे प्रत्यक्ष प्रकाश कहते हैं, लेकिन वही प्रकाश अगर प्रत्यक्ष किसी वस्तु पर नहीं पड़ रहा है तो उसे अप्रत्यक्ष प्रकाश कहते हैं। और एंगुलर लाइट क्या होती है? किसी वस्तु डीजे में अब आप देखेंगे कि जो लाइट लगी होती है जो इधर उधर घुमाया जा सके उसे एंगुलर लाइट बोलते हैं। जिसे घुमाया जा सके उसे एंगुलर लाइट बोलते हैं। तो टेबल पे आप देखिए या डीजे के पास देखिए एंगुलर लाइट लगी होती है। अब हम देखेंगे स्टडी टेबल पर देखेंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आई बॉल लाइट। आई बॉल लाइट किसे देखते हैं क्या होती है? यह स्टेज की लाइट होती है और डांस फ्लोर पर लगी होती है। यह स्टेज की लाइट होती है, डांस फ्लोर पर लगी होती है। इसमें क्या होता है? प्रकाश का स्रोत जो होता है वह दिखाई नहीं देता। प्रकाश का स्रोत दिखाई नहीं देता है। यही क्या है? आई बॉल लाइट होती है। यह स्टेज की लाइट होती है और डांस फ्लोर पर लगी होती है। इसमें प्रकाश का स्रोत जो होता है वह दिखाई नहीं देता। ये आई बॉल लाइट हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि स्पॉट लाइट। इसे क्या बोलते हैं? विशिष्ट केंद्रित प्रकाश व्यवस्था। विशिष्ट केंद्रित ये क्या है? किसी एक जगह पर फोकस करना होता है। तो मतलब इस जैसे आप देखते होंगे स्टेज वगैरह पर किसी एक जगह पर अगर फोकस करना होता है तो ये स्पॉट लाइट का यूज़ किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? विशिष्ट केंद्रित प्रकाश व्यवस्था। ये कहाँ लगाई जाती है? ये कोई व्यक्ति अगर परफॉर्म कर रहे होंगे या तो कोई व्यक्ति अगर जैसे सिंगर वगैरह अगर गाना गाते रहते होंगे तो वहाँ पर फोकस करने के लिए या तो किसी एक विशिष्ट चीज़ पर फोकस करने के लिए इस लाइट का यूज़ किया जाता है। कौन सी लाइट? स्पॉट लाइट, जिसे बोलते हैं विशिष्ट केंद्रित प्रकाश व्यवस्था। और आई बॉल लाइट यह स्टेज की लाइट होती है। इसे डांस फ्लोर पर लगी होती है और ये क्या होती है? प्रकाश का स्रोत यह इसमें दिखाई नहीं देता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे देखते हैं कि शेड लाइट ये क्या होती है? शेड लाइट होती है। यह स्थानीय होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि इसमें क्या होता है? यह ऊपर से आधा ढका होता है। आधा ढका होता है। जैसे कि ये देखेंगे इस तरीके से बनी होती है ये लाइट कैसे बनी होती है? ये ना देखिए मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है ना, तो इसीलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ में आ जाए ना। इस तरीके से बनी होती है। ये क्या है? आधा यहाँ से ढका होता है और बल्ब जो होता है वो नीचे थोड़ा सा लटकता होता है। वैसे भी आप लोग अब समझ गए होंगे। तो ये इस शेड लाइट क्या होती है कि यह स्थानीय होता है और ऊपर से आधा ढका होता है। इसे शेड लाइट कहते हैं। ठीक, या तो किसी चीज़ से ढक दी जाती है ये लाइट। अब हम देखेंगे ट्रैक लाइट।
ट्रैक लाइट क्या होती है, इसको देखते हैं कि यह दीवारों पर फिट कर दी जाती है, दीवारों पर फिट कर दी जाती है। यह एक साथ कई लगी होती है। अगर आप देखते होंगे कि स्टेज वगैरह पर यह मतलब कई एक साथ, एक के बगल में एक, कई ये एक साथ लगी होती है। यह दीवारों पर फिट कर दी जाती है। कई लगी होती है, तो इसे क्या बोलते हैं, ट्रैक लाइट बोलते हैं। यह दीवारों पर फिट कर दी जाती है और यह एक साथ कई लगी होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डाउन लाइट। क्या बोलते हैं, डाउन लाइट। डाउन लाइट, ठीक। अब हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या होता है, इसमें यह पता नहीं चलता है कि लाइट कहाँ से आ रही है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत बड़े मॉल वगैरह में ऊपर दीवार में ही लाइट छिपी रहती है, मतलब रोशनी तो दिखती है लेकिन ये नहीं पता चलता कि वह लाइट कहाँ से आ रही है। इसे ही डाउन लाइट बोलते हैं। तो हमने ट्रैक लाइट पढ़ा, डाउन लाइट पढ़ा और शेड लाइट पढ़ा। शेड लाइट को हमने बताया कि ये क्या होती है, कि ये इस तरीके से बनी होती है और यहाँ ऊपर से ये इस तरीके से आधा ढकी होती है कि ये बल्ब जो होता है ये धीरे से थोड़ा सा यहाँ से दिखता है, तो इसे क्या बोलते हैं, शेड लाइट बोलते हैं। ट्रैक लाइट हुआ ये क्या होती है, दीवारों पर फिट कर दी जाती है, मतलब एक के बगल में एक, कई लगे होते हैं एक साथ, तो इसे ट्रैक लाइट बोलते हैं। डाउन लाइट हुआ। अब हम इस तरीके से लाइट जो होता है, प्रकाश, हमने जाना कि प्रकाश के बगैर कोई भी चीज़, चाहे सजावट करिए या कुछ भी करिए, इसके बगैर वह संभव नहीं है कि उसकी सुंदरता को दिखाया जा सके। प्रकाश होना, कि अगर आप कोई सजावट कर रहे हैं तो उसके लिए प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से प्रकाश का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन है, इसको देखिए, किसी विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए, किसी विशेष वस्तु को प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था होनी चाहिए। किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था, ये क्वेश्चन टीजीटी में आया हुआ है, व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए ऑप्शन देखिए, पहला क्या है कि अप्रत्यक्ष प्रकाश, अप्रत्यक्ष प्रकाश, प्रत्यक्ष प्रकाश, ठीक। और क्या है कि छाया प्रकाश, और क्या है, केंद्रित प्रकाश व्यवस्था। तो अभी हमने आपको पढ़ाया कि किसी वस्तु पर विशेष, मतलब किसी विशेष वस्तु पर प्रभुत्व देने के लिए किस प्रकार की प्रकाश व्यवस्था की जानी चाहिए। तो क्या है, अप्रत्यक्ष प्रकाश, और तीसरा छाया प्रकाश, पहले अप्रत्यक्ष फिर प्रत्यक्ष फिर छाया फिर केंद्रित प्रकाश व्यवस्था। तो इसमें आंसर क्या होगा, इसमें आंसर होगा कि कोई भी चीज़ केंद्र में रखी है उसको प्रभुत्व देना है, उसे फोकस करना है, तो इसका आंसर होगा केंद्रित प्रकाश व्यवस्था, ठीक। इसी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं।